नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके साथ ऐसा क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है या आप क्या अनएक्सपेक्टेड देखने को मिल सकता है अगले 7 दिन के अंदर। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी कि क्या आता है। ओके गाइस, सो देखते हैं अगले 7 दिन में ऐसा क्या होने वाला है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओके, लेट्स सी। ओके, तो गाइस ये जर्नल रीडिंग है, जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप इस टॉपिक के ऊपर किसी और रीडिंग को मेरे चैनल पे देख सकते हैं या आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप ईमेल या व्हाट्सएप पे, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। पर्सनल रीडिंग सारी पेड सेशंस होते हैं। डेली प्रिडिक्शंस के लिए, डेली प्रिडिक्शंस के लिए, डेली गाइडेंस के लिए आप मेरा सेकंड चैनल शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेट्स सी। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। 9 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, द व्हील, 3 ऑफ swords, हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ swords एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, सो नेक्स्ट 7 डेज कैसे जाने वाले हैं आपके लिए। काफ़ी इमोशनल रहने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए। थोड़ा सा मुझे एंग्जाइटीज़ लग रही है, ठीक है, तो मे बी आप स्ट्रेस्ड रहोगे किसी वजह से या किसी डिसीजन की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रह सकते हो। यहाँ पे मुझे आप अपना सेल्फ टाइम, मी टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। फ्रेंड्स के साथ आपका टाइम स्पेंड होता हुआ मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओवरऑल नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लाइफ में क्या चीज़ हो सकती है। ओके, मुझे यहाँ पे ना इमोशनली खुलती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो या तो अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो या सिचुएशन में हो जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं या उनके इमोशंस अभी आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा और आपके पार्टनर के बीच में वर्बली कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा है। तो फाइनली यहाँ पर मुझे वर्बल कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच की बातचीत होती हुई नज़र आ रही है। स्ट्रेस लेवल कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगले 7 दिन में आपके लिए स्ट्रेस लेवल कम होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, छोटा ट्रैवलिंग भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप किसी को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे मिल सकते हो या ऑनलाइन ही आपकी और आपके पर्सन की बातचीत हो। हुँ। या फिर आप दोनों ट्रैवल करके एक-दूसरे से मिल सकते हो। ट्रैवल की वाइब्रेशन है, ट्रैवल करके जा सकते हैं आप या एक-दूसरे से मिल सकते हैं। और सम ऑफ यू, मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पर्सन आपको किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड आपकी इंट्यूशन लेवल जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है आपको। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर सकती है डिसीजंस को लेकर, सिचुएशंस को लेकर। बहुत टाइम से बंद कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रही है।
ओके। यहाँ पे मुझे आप नेक्स्ट 7 डेज़ में अपना मी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? या तो आपकी हायर स्टडीज़ या आपके फ्यूचर गोल्स से रिलेटेड आप बहुत सोचोगे, उसके लिए आप टाइम स्पेंड करोगे। या आप किसी को अपने फ्यूचर से रिलेटेड गोल्स या फिर फ्यूचर से रिलेटेड थॉट्स बताएँगे, क्लियर करेंगे, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। आपको कोई अपना प्रोफ़ेशनली या पर्सनली कोई ऐसा पर्सन आपको रीच हो सकता है जो आपको बहुत मदद करे। इमोशनली भी आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालने में मदद करे और उसी के साथ-साथ जो है वो आपको प्रोफ़ेशनली भी या आपकी नॉलेज के लिए भी आपकी मदद करे, आपकी हेल्प करे। आई एम ऑल्सो गेटिंग बहुत टाइम से जो कम्युनिकेशन या फिर जो एक बॉन्ड रुका हुआ था वो फाइनली स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर। मेबी आप किसी ऐसी एनर्जी में थे कि आप अलाउ नहीं कर रहे थे, ठीक है? किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में आने के लिए, उनसे इंटरैक्ट करने के लिए। क्योंकि आपको इस चीज़ का था कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हैं एंड जो भी पर्सन आएगा वो आपको हर्ट कर जाएगा या वो आपको प्रॉब्लम्स में डाल देगा या आप अटैच हो जाएँगे उससे एंड देन आपको इमोशनली आप वीक हो जाओगे। तो फाइनली यहाँ पे वो सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। बिकॉज़ जो भी पर्सन है ये, चाहे वो आपके पार्टनर हैं, चाहे ये कोई नया पर्सन है जो आपकी लाइफ़ में आ रहा है, बिकॉज़ एक न्यू कप ऑफ लव भी मुझे आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? तो कुछ लोगों के लिए एक नया प्रपोज़ल लव का आपकी तरफ आ सकता है, स्पेशली ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से या आप दोनों एक ही स्कूल में, क्लास में या कॉलेज में या एक यूनिवर्सिटी में या एक जगह पे पढ़े हैं, ठीक है? या आप दोनों की स्टडीज़ एक जैसी है, एक फ़ील्ड से हैं आप दोनों, प्रोफ़ेशनली, पर्सनली या स्टडी एकेडमिक वाइज़ आप दोनों एक फ़ील्ड से हैं, एक जगह से, एक सिटी से है या एक स्टेट से है, ये चीज़ हो सकती है। बट यहाँ पर जो आपके पर्सन अप्रोच कर रहे हैं ना, वो आपको इमोशनली बहुत सिक्योर फ़ील कराएँगे। वो कभी आपको वो चीज़ फ़ील ही नहीं कराएँगे कि आपसे हर्टेड हैं या लाइक आप अगर ट्रस्ट करते हैं इन पे तो ये उस ट्रस्ट को तोड़ेंगे नहीं, ठीक है? ये उस ट्रस्ट को कायम रखेंगे इस बार। चाहे वो पर्सन है जो पहले आपकी लाइफ में आए हों, ठीक है? आपके पार्टनर हो जिससे फ़िलहाल आपका कम्युनिकेशन नहीं चल रहा, लेकिन ये अब जो आएँगे ये ट्रस्ट के साथ आएँगे। ये आपको विश्वास दिलाएँगे खुद पे, विश्वास करेंगे। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप शायद बहुत ज़्यादा अब इमोशनली अवेलेबल नहीं रहना चाहते। आप चाहते हो कि थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन रहे। बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते अभी आप किसी भी सिचुएशन में या रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में। बट यहाँ पर मुझे इमोशनल एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, ठीक है? तो मेबी आप किसी ऐसे पर्सन से इंटरैक्ट कर सकते हो जो इमोशनल लेवल पर आपको एक्सप्रेस करे बातें या इमोशनल लेवल पे एक्सप्रेसिव रहे। ओके। पे फॉर नेक्स्ट 7 डेज़ यहाँ पर मुझे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट अप होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? मेबी आप अब तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, एग्ज़ॉस्शन में रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहे थे, आप बहुत स्ट्रेस थे चीज़ों को लेकर। किसी तरीके का डिसीज़न आप लेने की कोशिश कर रहे थे कि मैं इधर जाऊँ या मैं उधर जाऊँ, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, इस तरीके से आप कन्फ्यूज़ थे। एंड फाइनली इस वीक में आपका वो डिसीज़न हो जाएगा। आपके ट्रू फ्रेंड्स, आपके रियल फ्रेंड्स, आपका रियल लवर, आपका ट्रू लवर कहीं न कहीं इस वीक के अंदर आपको अप्रोच या री-अप्रोच कर सकते हैं। या फिर वो लोग आपका साथ देंगे एक सही डिसीजन लेने में एंड बिलीव मी आपको टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक फील करोगे। आप अपनी रियल ब्यूटी को पहचानोगे। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक सेल्फ लविंग ज़ोन में चले जाओगे, एक सेल्फ कंटेंटेड ज़ोन में चले जाओगे। अम बहुत चार्मिंग या बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप रहना स्टार्ट कर दोगे। तो ये चीज़ बहुत क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बिकॉज़ अब तक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे थे। आपके मन में एक सवाल था कि मुझे लगता है कि चीज़ें होंगी, मुझे लगता है कि ये कनेक्शन ये है या फिर मुझे लगता है कि ये सिचुएशन ऐसी है।
मैं यहाँ पे लाइट एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ एंड वो हो नहीं रहा है। सो या तो अब तक जो कुछ भी था वो ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, मे बी मे नॉट बी, ऐसा नहीं है या ऐसा है, या शायद मैं ओवरथिंक कर रही हूँ, या शायद मुझे ये करना चाहिए, शायद मुझे वो करना चाहिए। इस तरीके का डिसीजन आपने अभी तक सोचा था। लेकिन अब जो आपके पार्टनर की साइड से आ रहा है, ठीक है, जो उनकी तरफ से कदम आगे बढ़ रहे हैं या कम्युनिकेशन आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर आगे डिसीजंस लेने वाले हो, ठीक है। तो मैं ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलूँगी, कॉन्फिडेंस बोलूँगी। कॉन्फिडेंट होकर आप एक डिसीजन ले लोगे और उसके अकॉर्डिंगली ही आगे चलोगे। और आपको आपका ट्रू लवर, ट्रू फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, आपके ट्रू फ्रेंड्स, ठीक है, रियल ऑथेंटिकेट पर्सन्स जो आपकी लाइफ में आपकी मदद सीरियसली करना चाहते हैं, उन लोगों को भी आप पहचान पाओगे। तो ये वीक या ये नेक्स्ट 7 डेज़ काफ़ी क्रूशियल हो सकते हैं आपके पर्सनल लेवल पे, पर्सनल ग्राउंड्स पे। प्लस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर कम्युनिकेशन या फिर रिकनेक्शन की भी एनर्जी है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मुझे आपके लाइफ़स्टाइल में भी बदलाव नज़र आ रहा है, तो अगले 7 दिन में कुछ ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ़ में कि आपको अपना लाइफ़स्टाइल बदलने के बारे में सूझे, ठीक है? या आप डिसाइड करें कि नहीं, अब मैं अपना ये लाइफ़स्टाइल बदलूँगी या बदलूँगा, मुझे ये चीज़ इंक्लूड करनी है या ये एक्सक्लूड करनी है, इस तरीके से, ठीक है? कुछ इस तरीके के डिसीजंस आप ले सकते हो, जो एक टफ़ डिसीजंस हो सकते हैं आपकी लाइफ़ में, लेकिन कहीं न कहीं आप श्योर हैं कि आपको ये डिसीजन लेने हैं, ठीक है? इमोशनली मुझे आपका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में। आप जितना हो सके उतना कम इमोशनल होने की कोशिश करोगे, उतना कम इमोशनल इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करोगे एंड लॉजिकल ग्राउंड के ऊपर रहोगे। लेकिन बहुत लंबे टाइम से जिन डिसीजंस को आपने पेंडिंग करा था या जो डिसीजंस आप नहीं ले रहे थे, फाइनली वो अब होते हुए नज़र आ रहे हैं। शॉर्ट टूर्स, ट्रैवल्स यहाँ पर आपकी लाइफ में हो सकते हैं। अगले 7 दिन आप कहीं पे टूर या ट्रैवल करने जा सकते हो। आपकी जगह चेंज हो सकती है, किसी को लेकर आपकी फीलिंग्स चेंज हो सकती हैं, ठीक है? यहाँ पे चेंज ऑफ फीलिंग्स भी आपको देखने को मिल सकती है। या आई एम ऑल्सो गेटिंग ब्लॉसमिंग एनर्जी, ठीक है। तो मे बी ये सारे टफ फेजेस से आप निकले हो और इस टफ फेजेस से निकलते हुए आपने खुद को पहचाना है और ब्लॉसम करा है। मतलब आप डिग्रेड नहीं हुए हो इन स्ट्रगल्स, इन प्रॉब्लम से, आप बल्कि खिले हो, ब्लॉसमिंग एनर्जी में आए हो। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं, स्पेशल लव मैसेजेस जो आपके लिए आएंगे नेक्स्ट 7 डेज में। आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं? Okay, we have trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. यहाँ पर आपको विश्वास रखने के लिए कहा गया है। जब तक आप करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। एक बार आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो तो ही आप उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए मैसेज। वी हैव मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। वाह, नेक्स्ट 7 डेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। बी केयरफुल, आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा केयरफुली देखें। योर ड्रीम इज़ सून टू बिकम रियलिटी। ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। अपने दिल की सुने, आपके ड्रीम्स जो हैं वो जल्द ही रियलिटी में कन्वर्ट होने वाले हैं। ट्रस्ट योर हार्ट और कंटिन्यू कीजिए अपनी गाइडेंस को। कंटिन्यू टू फॉलो योर गाइडेंस। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज आता है। We have sacred union. Wow, we have sacred union. Honor and treasure your relationship, for it is truly sacred. Look at it. आपके रिलेशनशिप ट्रूली सेक्रेड है। वाओ, दिस इज सोल कनेक्शन, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ये बहुत ही खूबसूरत कोई सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है।
तो डेफ़िनेटली यहाँ पर आपको यूनियन की एनर्जी आपके आप जो सोच रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं आपको मिरेकल लगेगा इस मोमेंट पे, लेकिन वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं आपकी लाइफ़ में। आपको सिर्फ़ विश्वास करना है, वो नेसेसरी चेंजेस करने हैं, ठीक है? बिकॉज़ मैंने कहा ना, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बंद हो इस समय, आप कुछ एक्सेप्ट करने की एनर्जी में नहीं हो, उसको खोलना है, ठीक है? एंड यहाँ पर आपका मिरेकल्स मैनिफेस्ट होने का टाइम है, एंड आपका यूनियन का टाइम है, आपका एक कंप्लीशन का टाइम बन रहा है। अमेज़िंग एनर्जी। लेट्स सी कि आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस आती है। एंजल गाइडेंस नेक्स्ट 7 वीक्स आपके लिए कैसा हो सकता है। ओके, वी हैव 3 ऑफ माइकल जो कहते हैं रेस रिलीज द पास्ट, अपने पास्ट को रिलीज कर दीजिए। यू विल ग्रो फ्रॉम द सिचुएशन, इस सिचुएशन से आप ग्रो करने वाले हो। टाइम हील्स ऑल वुंड्स, वक्त सारे जख्म भर देता है। वाह। Then we have 2 of Ariel. It's important to have balance, working multiple jobs or projects at once, making work fun. ये इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे कि आप बैलेंस क्रिएट करके रखें। एक से ज़्यादा जॉब्स या प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम कर सकते हो। काम को फ़न की तरह लें। ओके, लेट्स सी लास्ट कार्ड आपके लिए क्या आता है। वी हैव 7 of Gabriel. स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, हैव कॉन्फिडेंस, क्लेम योर पर्सनल पावर। स्टैंड लीजिए उन चीज़ों पे जिस पर आप बिलीव करते हैं। अपनी पर्सनल पावर को क्लेम करें और कॉन्फिडेंस रखें। ओके, सो गाइज ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन भी उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे। लिंक्स आर गिवन इन बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। And thank you so much and have a great day and take good care. Thank you so much. Namaskar.